मार्केट में तो 200 बेसिस पॉइंट 300 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ने की खबरें थी, मगर ये क्या हुआ? स्टेट बैंक हैज केप्ट इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड एट 22%। स्टॉक मार्केट पे इसके क्या असरात होंगे और मार्केट अब किस डायरेक्शन में जाएगी? पीआईए दिवालिया हो गया, क्या स्टेटस है और आइंदा इसका क्या होगा? बिकॉज इट इज ऑल्सो अ लिस्टेड कंपनी इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। और ये हुकूमत ऐसा लगता है कि जाने वाली नहीं है, गो के ये निगरां हुकूमत है, लेकिन फोर्सेबली ये इंप्लीमेंट करा रही है पॉलिसीज को, जिसमें आपने ही देखा कि स्मगलिंग के खिलाफ, डॉलर की होर्डिंग के खिलाफ क्रैकडाउन किस कदर तेजी से जारी है और अब इसका दायरा-ए-कार बढ़ रहा है। इसके क्या नताइज होंगे, इस वीडियो में लाजमी देखिएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप से बाहर हो चुकी है, लेकिन चीफ जस्टिस जाते जाते छक्का क्यों मार गए और इसके क्या नताइज होंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप। और वीकेंड के ऊपर मैं आपके सामने हाजिर हूं हफ्ते भर की माशी खबरें और उनके तज्जिए लेकर के, और उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट में क्या रुझान रहा ये भी आप इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर जो कि स्टॉक मार्केट में इंतजार था गुज़िश्ता 3 हफ्तों से, बल्कि 2 हफ्ते पहले तो एक रूमर ऐसी आई कि स्टेट बैंक इमरजेंट मीटिंग करके इंटरेस्ट रेट में 300 बेसिस पॉइंट इजाफा करने वाला है। और इसी खबर के हिसार में मार्केट रही थ्रू आउट लास्ट 2 वीक्स और मार्केट के अंदर एक अनसर्टेन सिचुएशन देखने में आई। मार्केट में सेलिंग प्रेशर भी नजर आया और खबर मार्केट के ऊपर एक खौफ तारी कर देती कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा। 14 सितंबर को एमपीसी स्टेट बैंक की हुई और स्टेट बैंक हैज केप्ट इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड। जी, उन्होंने एक गैर मुतवक्का तौर पर अनचेंज छोड़ दिया और शरह सूद में कोई इजाफा नहीं किया गया। इसकी वजह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने प्रेस रिलीज में जो बताई है वो मैं आपके सामने रखता हूं कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक की ज़री पॉलिसी कमेटी एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में पॉलिसी रेट 22% पर बरकरार रखने का फैसला किया। और एमपीसी ने यह नोट किया कि अगरचे हाल ही में तेल की आलमी कीमतें बढ़ी हैं, ताहम महंगाई अब भी कम होने का तखमीना है। खुसूसन इस साल की दूसरी शुशमाही में एमपीसी का ये भी तज्जिया है कि उसकी टाइटनिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी की वजह से, सख्त ज़री पॉलिसी की वजह से और बेहतर एग्रीकल्चरल आउटपुट नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर क्रॉप्स अच्छी हो रही हैं और हालिया जो गवर्नमेंट ने इंतज़ामी और ज़वाबती इस्लाहात से महंगाई को कंट्रोल करने की जो कोशिश की है, एमपीसी ने मजमूई तलब को भी काबू में रखने के लिए दूरअंदेशी पर मबनी मालियाती मौक़िफ़ बरकरार रखने पर भी जोर दिया। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एमपीसी ने शरह सूद में कोई रद्दोबदल नहीं किया। तो स्टेट बैंक ये समझ रहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है। हुकूमत की ऐसी पॉलिसीज हैं, सख्त पॉलिसीज की वजह से, कंट्रोल लेने की वजह से मार्केट के अंदर जो भौचाल और पैनिक है वो ख़त्म हो रहा है। ख़ास तौर पर आपने पिछले हफ्ते देखा कि डॉलर के ऊपर जो क्रैकडाउन किया गया एक्सचेंज कंपनीज पे, ख़ास तौर पर पेशावर और अफगानिस्तान से स्मगलिंग के जो मामला थे उसको रोकने के लिए हुकूमत ने जो सख्त इकदाम किए, उससे डॉलर में बतदरीज बहुत तेज़ी से कमी हुई और रुपया इतना मुस्तहकम हुआ कि आज के दिन 298 रुपीस पर ओपन मार्केट में डॉलर आ गया। और जो आपका इंटर बैंक है वो भी फकत 4 आने फर्क से चल रहा है 297.75 के पास। खास तौर पर इस फोर्टनाइटली जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की खबरें आती हैं तो महंगाई में भी इजाफे के इम्कानात बढ़ जाते हैं। स्टेट बैंक तो ये कह रहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में वस्त मुद्दत में हो जाएगा, लेकिन अब जब तक नहीं होगा, अवामी सतह पर उसके समरात नहीं पहुंचेंगे तो हम उस पर यकीन नहीं कर पाते। क्या इससे आईएमएफ नाराज हो जाएगा? क्योंकि आईएमएफ की भी ये पॉलिसी है कि शरह सूद में इजाफा किया जाएगा। लेकिन अगर महंगाई में अगले आइंदा आने वाले
चंद हफ्तों में और चंद महीनों में कंट्रोल नहीं होगा तो इंटरेस्ट रेट में लामहला इजाफा करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि गुज़िश्ता 2 MPCs के अंदर लास्ट 2 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रेट को अनचेंज छोड़ा गया है और अब नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी 2 महीने के बाद होगी। तो लेट्स सी और लेट्स होप कि इंटरेस्ट रेट में अगर कमी आएगी तो मार्केट के अंदर सरमायाकारी का रुझान बढ़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि 22% और 22% के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है उस पर कहाँ से सरमायाकारी होगी। रियल एस्टेट से पैसा निकला है, स्टॉक मार्केट से पैसा निकला है, इंडस्ट्री से पैसा निकल रहा है और सब के सब बैंकों में डंप हो रहा है और इसी बिना पर बैंकों का मुनाफा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पाकिस्तान के अंदर 131 बिलियन रुपीस का मजमूई तौर पर मुनाफा तमाम बैंकों का रिकॉर्ड किया गया है। तो आपको मैंने बताया और मैं पहले भी बता रहा हूं कि इंटरेस्ट रेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने और घटने से मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ख़ास तौर पर सरमायाकारी के रुझान का पता चलता है। अगर इंटरेस्ट रेट नीचे होगा तो स्टॉक मार्केट के अंदर सरमायाकारी बढ़ेगी और मार्केट ऊपर जाएगी। इंटरेस्ट रेट ऊपर होगा तो स्टॉक मार्केट नीचे ही लेवल पर रहेगी। और इस सूरत हाल में एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है और वो ये है कि जब इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा है तो जो कंपनीज एक्सपेंशन करने का प्लान कर रही हैं, अगर वो बैंक से लोन लेगी तो उनको तो बहुत ह्यूज इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और इतना हैवी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करने के बजाय वो क्यों नहीं आईपीओज में आते हैं, वो कंपनीज क्यों नहीं अपनी शेयर की लिस्टिंग करती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर और पब्लिक से पैसा रेज करके अपने शेयर फ्लोट करके उनको ज़्यादा बचत होगी, बजाय इसके कि वो बैंकों में प्लेज करा करके इंटरेस्ट हाई दे और बैंकों से पैसा ले। तो दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन और इसकी वजह से मुझे लगता है कि अगले आइंदा आने वाले दिनों में चंद मजीद आईपीओज जो हैं स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टिंग होने जा रही है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA, जी हाँ, पाकिस्तान का नेशनल कैरियर इस वक्त दिवालिया की सूरत हाल से दो चार है और सच बाने तो दिवालिया हो चुका है। तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, जहाज ग्राउंड हो रहे हैं और इंटरनेशनल फ्लाइट तो कुजा, अब तो लोकल फ्लाइट जो पाकिस्तान कराची लाहौर, कराची इस्लामाबाद की जो फ्लाइटें हैं वो भी मुअत्तल हो रही हैं। फ्यूल डलाने के पैसे नहीं हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो जहाज़ आपने लीज पे लिए हुए हैं उनकी लीज की अमाउंट आप पे नहीं कर पा रहे हैं। तो इतनी बुरी हालत है कि अब मैं आपको छोटे से फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता हूँ। PIA गुज़िश्ता दिहाइयों से नुकसान में है और ये नुकसान मेरी और आपकी जेबों से अदा किया जा रहा है। जी, हमारे टैक्स के पैसों से उनका नुकसान भरा जा रहा है, उनकी तनख्वाहें भरी जा रही हैं और उस इदारे को जो कि एक नासूर बन चुका है, सफ़ेद हाथी बन चुका है, उसको पाला जा रहा है मेरे और आपके टैक्सों से। 800 अरब रुपए का एक्यूमुलेटेड लॉस है। 2023 तक जो लॉस अब तक रिकॉर्ड होता हुआ, पाइलअप होता हुआ चला आ रहा है, जो गुज़िश्ता 6 महीनों में, फर्स्ट 6 months ऑफ दिस ईयर 2023 में 60 अरब रुपए का नुकसान किया है PIA ने। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की तरह के दीगर SOEs जिसमें सरकारी मुलाजमीन की बहुतात है, ज़्यादातर जिसमें सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो सियासी बुनियादों पर भर्ती किए गए हैं और ये सब के सब प्राइवेटाइजेशन में ये सियासी जो जमातें हैं वो भी रोड़े अटकाती हैं और ये मुलाजमीन भी सड़क पर आकर के धरना दे देते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो हुकूमत है, जो कि भले केयर टेकर गवर्नमेंट है, मगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैंडेट के साथ बैठी हुई है और ये कोई इलेक्टेड मैंडेट नहीं है, क्योंकि लास्ट गवर्नमेंट ने उसको ये मैंडेट ऑथोराइज कर दिया है कि वो तमाम वो इक़दामात कर सकती है जो कि एक आईनी और इंतखाबी अमल से गुजरने के बाद हुकूमत बनती है, उसको जो इख्तियारात हासिल होते हैं वही इख्तियारात कमोबेश इस निगरा हुकूमत को है और वो उसमें सबसे बड़ा जो इख्तियार वो इस्तेमाल करेगी वो करेगी प्राइवेटाइजेशन का। जी, जो आपके सफ़ेद हाथी हैं PIA, स्टील मिल और दीगर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, उनको प्राइवेटाइज करने का काम में तेजी दिखाई जाएगी। और क्यों ना दिखाई जाए, इट इज़ हाई टाइम।
अब आप बताइए कि पीआईए जैसी कंपनी जो कि 800 बिलियन के एक्यूमुलेटेड लॉसेस पर है, उसको कौन इस नुकसान के घर को खरीदेगा? कौन हाथ डालेगा इस मरे हुए हाथी के ऊपर? वो कहते हैं ना कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का, हमारा तो 1.25 रुपए का हाथी नहीं रहा, और वो भी रुपया जो कि अपनी कदर खोते खोते 300 तोड़ चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में हमें बहुत ज़्यादा सख्त इक़दामात लेने की ज़रूरत है, और दिस गवर्नमेंट इज़ ईगर टू टेक दीज स्टेप्स। पाकिस्तान की मईशत की दुरुस्तगी के लिए जो अहम तरीन इक़दामात में से एक कदम प्राइवेटाइजेशन है। गो कि इस हुकूमत ने पिछले 2 हफ्तों में आपने देख लिया कि डॉलर की कदर में कमी करने के लिए, रुपया को तंदुरुस्त करने के लिए जो क्रैकडाउन का आगाज़ किया, उससे काफ़ी नतीजा निकला और डॉलर रुपया पाकिस्तानी मुस्तहकम होते हुए 300 के नीचे आ गया। लास्ट वीक हमने देखा कि मार्केट बड़ी ही मिक्स्ड बिहेव करती रही और मार्केट 45,500 के अराउंड घूमती रही, और आज मार्केट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद जिसमें इंटरेस्ट रेट अनचेंज छोड़ा गया, 45,500 के ऊपर खुली, और 350-400 पॉइंट ऊपर जाने के बाद बाजार में थोड़ी सी एंड ऑफ द वीकेंड हमें प्रॉफिट टेकिंग नजर आई और मार्केट 100 पॉइंट प्लस पे बंद हुई। और टू बी वेरी प्रिसाइसली मार्केट हैज क्लोज्ड एट 45,753। और इसमें जो सबसे अहम फीचर था आज की मार्केट के अंदर, वो था सीमेंट सेक्टर के अंदर हमें बहुत तेजी नजर आई, और डीजी खान सीमेंट के अंदर तो अपर लॉक भी लगा। तो इससे ये नजर आ रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट बेहतरी की सिमत की तरफ जाने के लिए तैयार है। और मैं पहले बताता रहा हूं कि पॉजिटिव ट्रिगर की जरूरत है। तो एक पॉजिटिव ट्रिगर ये था कि डॉलर नीचे आया, दूसरा पॉजिटिव ट्रिगर ये क्रिएट हुआ मार्केट के अंदर कि इंटरेस्ट रेट जो है उसमें कोई रद्दोबदल नहीं की गई, उसमें कोई इजाफा नहीं किया गया। तो मार्केट थोड़ी बेहतर लगती है। आइंदा आने वाले दिनों में बाजार में संभल के तो काम करें, लेकिन लॉन्ग साइड पे ही काम कीजिएगा, और कहीं पर मार्केट डिप मिले आपको तो बाय जरूर कीजिएगा। हाँ, डिप मिलेगा आपको, क्योंकि सियासी तौर पर अगला हफ्ता थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है, क्योंकि इस वीकेंड पर जाते जाते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने एक छक्का मार दिया है। हाँ, पाकिस्तान तो श्रीलंका से नाकाम लौट रहा है एशिया कप में नाकामी के बाद, लेकिन चीफ जस्टिस जाते जाते बड़ा छक्का मार गए हैं, और इससे सियासी तौर पर थोड़ी सी हलचल नज़र आ रही है। क्योंकि नैब के केसेस अगर सियासी रहनुमाओं पर दोबारा खुलेंगे तो वो थोड़े से जुज़बुज़ होंगे, और वो क्या एक्शन लेंगे उसकी वजह से थोड़ी सी सियासत उलट पुलट तो होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये फैसले भी लगता है कि कहीं और तय हो रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड विद मी, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।